हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। हम लोगों ने नाउन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और जो उसकी प्रैक्टिसेस थी मैंने 3 वीडियो बनाई है, उसमें आप लोगों का वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब आज से नाउन खत्म हो रहा है और आगे की प्रैक्टिसेस आप नेट पे सर्च करके जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं नाउन के उनको प्रैक्टिस करिए। और कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं क्वेश्चंस लिख के आपको कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू होगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन को भी हम लोग उतने ही बेहतर तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने नाउन को खत्म किया था। नाउन भी काफ़ी वाइड था, प्रोनाउन भी काफ़ी वाइड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउन तो चलो उसमें नेमिंग वर्ड्स आते हैं तो उनको मोस्टली याद करने वाली चीज़ें थी उसमें, और कॉन्सेप्ट भी जो हम लोगों ने बेसिक समझे इंग्लिश के, केवल नाउन हमने नहीं पढ़ा है, बेसिक के कॉन्सेप्ट भी उसमें बहुत क्लियर हो गए इंग्लिश के। ठीक है, तो वो लोग जो लोग पहली बार आए हैं इस वीडियो पे तो वो लोग जाके उसको देखें, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा नाउन। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं नाउन बिना लेट किए हुए। प्रोनाउन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है कि प्रोनाउन है क्या आखिर। ठीक, आप में मोस्टली लोगों को पता होगा पहले से, जो आपको पास नॉलेज है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। उसको बताने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि हमको और किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे ऐसा है ना कि क्रिकेट खेलना है तो बोले चलो क्रिकेट खेलें, सब लोग बोले हाँ चलो, सब चलो चलो ही बोल रहे हैं, आगे कुछ अरे बैट बॉल स्टम्प और चीज़ें ग्राउंड ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो ये सब जैसे ही हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमको पहले पता होना चाहिए नाउन थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में तो पूरा पता है। लेकिन कॉमन से लेकर चलते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। ठीक, और नाउन को हम लोग बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी हम लोग को, दूसरी तो प्रोनाउन खुद। प्रोनाउन कैसे बना है, देखो नाउन से ही बना हुआ है। प्रो नाउन, तो इस प्रो का मतलब होता है प्लेस, तो नाउन की प्लेस पे आने वाले वर्ड प्रोनाउन है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, मैंने लिख दिया है। और एक टॉपिक हम लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव की क्या जरूरत होती है, तो देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन में और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। तो जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो हमने भी देखा था एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा, प्रोनाउन को के बारे में भी डिटेल ऐड करता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम लोग को पता तो है जो डिटेल्स ऐड करेगा नाउन या प्रोनाउन में वो एडजेक्टिव होगा। अभी इतनी ही जानकारी चाहिए हमको प्रोनाउन में, प्रोनाउन के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको जानकारी चाहिए थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन भी मैंने बता चुका है नाउन में, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है नाउन वाले चैप्टर में। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, जो कि वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। जब नाउन आता है तो नाउन तो पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन भी आता है तो लिंक हुआ ना इससे। तो ये चार चीज़ों का हम लोग एक शॉर्ट में देख लिए कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। इतना बेसिक पता रहेगा तो आगे जब कहीं मैं इन वर्ड्स को यूज करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, प्रोनाउन का। इस इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हम लोग प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जिसे नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग ने देखा था, वैसे ही प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि उसको पहचानते कैसे हैं कि वो प्रोनाउन है, और उसके टाइप्स देखेंगे। क्लियर, तो पहले नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोनाउन। उसमें पहला एग्जांपल आता है, लिखा जैसे मैंने, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही विल डू दिस वर्क। राम मेरा फ्रेंड है,
ही विल डू माई वर्क, और वो मेरा काम करेगा। तो राम के लिए ही ये ही यूज किया गया। अब मैं अगर इसको ऐसे बोलता, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और राम मेरा काम करेगा, राम यहाँ पे जाएगा, राम खाना भी खाएगा और राम चला जाएगा। लो भाई, राम राम जप रहे हो, अरे तो ऊपर जाने वाले हो क्या, राम राम जप रहे हो। कहने का मतलब क्या है, रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए, बार बार किसी वर्ड का रिपीटिशन ना हो, किसी नाउन का रिपीटिशन ना हो, उसके लिए क्या यूज किया गया, प्रोनाउन। ठीक, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देख लिया, प्रोनाउन का किस लिए यूज होता है, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, आगे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे सेकेंड एग्जांपल लिखा मैंने, दिस इज माय कार। अब देखो ये दिस लगा हुआ है, अब यहाँ पे तो कोई और सेंटेंस लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे रिपीटिशन की बात हो, फिर क्यों यूज किया गया यहाँ पे दिस। तब देखो प्रोनाउन में जब हम पॉइंट करते हैं, किसी चीज को दिखाते हैं, जैसे दिस इज माई कार, दैट इज माई कार, तो ये दिस दैट दिस दोज, जब हम किसी तरफ पॉइंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, तो उसको क्या बोल देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो निकल के क्या आया कि प्रोनाउन का यूज डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी हो सकता है। क्लियर, अभी केवल एकदम स्लाइटली बता रहा हूँ, अभी इसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन जैसा आप पढ़ो कि प्रोनाउन, उसके टाइप्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर एज अ वाइड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो दूसरा क्या देख लिया हम लोग, यूज कि पॉइंट करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी यूज होता है प्रोनाउन का। ठीक, वो होते हैं दिस दैट दिस दोस, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आई विल हेल्प यू। आई यहाँ पे स्पीकर है, बोलने वाला, और यू कौन है, लिसनर। ठीक, तो स्पीकर और लिसनर के बीच में कंफ्यूजन ना हो, उस बात को अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। अब सर ये क्या बोल रहे हैं, देखो जैसे ये आई लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक, अब इसके जगह अगर मैं ये बोलूं, राहुल तुम्हारी हेल्प करेगा, तो तुम सोचोगे सर कौन राहुल, कंफ्यूजन आएगा ना। स्पीकर बोलते, सामने तुम खड़े हो, मैं राम की मदद करूंगा, तुम सोचोगे कौन राम, कौन सा राम सर, अरे मैं बोलूंगा अरे यार तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब स्पीकर या लिसनर अपने नाम बताने पे आ जाएंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि राहुल तुम्हारी मदद करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कौन राहुल सर, मान लो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, ठीक है, और मेरे सामने खड़े हो, मैं बोली राहुल तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम सोचोगे हाँ होगा किसी का नाम राहुल, बताइए सर, नंबर नंबर दे दीजिए उसका। अरे बोलो अरे मैं, जब मैंने ये वर्ड यूज किया मैं, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। तो तब तुमको कोई कंफ्यूजन है, जब बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुमको पता है यस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक, तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक, और ये होंगे क्या, स्पीकर बोलने वाला कोई पर्सन ही होगा, लिसनर सुनने वाला भी कोई पर्सन होगा। तो जब ये पर्सन है तो पर्सन के लिए जो प्रोनाउन बनाए गए हैं उनको क्या बोल देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे बना। ठीक, कि पर्सन के बारे में बात हो रही है तो पर्सनल प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऐसे। तो अभी हम लोग ने 3 यूज देख लिए प्रोनाउन के, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, मैनी ऑफ बॉयज वर रनिंग देयर। बहुत से लड़के वहां दौड़ रहे थे। तो मैनी ऑफ बॉयज, इस मैनी का मतलब क्या, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी का मतलब क्या है, मैनी ऑफ बॉयज की बहुत लड़कों में से बहुत लड़के दौड़ रहे थे, लड़कों में से बहुत दौड़ रहे थे। तो वो जो बहुत है वो मैनी कौन है, बॉयज है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नाउन को। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है, प्रोनाउन। ये क्या दिखा रहा है, लड़कों को दिखा रहा है ना मैंने। ठीक, तो क्या हो गया ये, मैनी प्रोनाउन। चलो
और एक बात देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने लिखा हुआ है, क्यों? मैनी बॉयज, आपको पता है कितने बच्चे हैं? मैनी ऑफ द बॉयज, आप उसकी फिक्स नंबर्स नहीं बता सकते हो, तो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो उसको क्या बोल दिया गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन बने कैसे हैं, समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट से पहले एक एग्जांपल और देख लो। सम ऑफ द गोल्ड हैज बीन सोल्ड, जैसे सम ऑफ द बॉयज ये काउंटेबल था, सम ऑफ द गोल्ड हो गया, ये अनकाउंटेबल है। तो सम का मतलब क्या, कि इसमें भी गोल्ड ही मतलब हुआ ना, इतना गोल्ड है उसमें से कुछ गोल्ड, तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट सेंस आ रहा है। क्लियर? तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। अनकाउंटेबल का भी दे दिया मैंने, काउंटेबल को भी दे दिया, तो क्या शो कर रहा है वो? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। अब देखो योर्स, योर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हें नहीं, घर को नहीं, तुम्हारे घर को कर रहा है प्रेजेंट। तो मतलब क्या, पोजीशन भी प्रेजेंट कर रहा है और नाउन को भी प्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये पोजीशन अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। योर्स, आवर्स, माइन, और माई और माइन, योर और योर्स, इन सब में डिफरेंस क्या है अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, कैसे बने, क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है योर, योर से मतलब क्या, योर हाउस, ये पूरा पोजीशन दिखा रहा है, तो इसलिए ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट चलो। हु मेट यू यस्टरडे, हु मेट यू, अगर मैं तुझे पूछूं हु मेट यू यस्टरडे, तो आप किसी का नाम बताओगे। जब नाम बता रहे हो तो वो क्या होगा, नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हुआ, प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु क्या हुआ, प्रोनाउन। और देखो यहाँ पे मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा वो, इंट्रोगेटिव। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और एग्जांपल देखो इसी का, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय, कौन सी किताब खरीदनी चाहते हो। तो विच का मतलब क्या है, ये विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स को। यहाँ पे भी बुक्स ही आएगी ना, 100 बुक्स है, मैं बोलूँ कौन सी बुक खरीदना चाहते हो तुम, तो खरीदोगे तुम बुक्स ही ना, तो विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को। बुक क्या हुआ, नाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या हुआ, प्रोनाउन। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। और विच क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन की तरह यूज हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। ठीक, इस तरह बताने का मतलब क्यों है मेरा, इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कौन सा प्रोनाउन का पार्ट किस तरह से बना हुआ है, क्या उसके यूज है, उसके हिसाब से उसके पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये यूजेस भी आ रहे हैं प्रोनाउन के, और उसके टाइप्स भी देखते चले जा रहे हैं हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, देखो एकदम वाह, ये आर्ट में से अच्छी बन जाती है, राइटिंग नहीं अच्छी बनती है मेरी। यहाँ पे मिरर बना हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे मान लो ये मैं खड़ा हूँ, क्यों आप लोग को कहूँ, गंदी सी शक्ल है मेरी भी थोड़ी बहुत, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब ये मिरर में देखूंगा तो मुझको क्या दिखेगा, बोलोगे सर आप दिखेंगे, मतलब मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा या मेरा रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं कैसे दिख सकता हूँ, वहां पे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। साइंस पढ़ चुके हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, इतना समझ में आता होगा, रिफ्लेक्शन दिखता है, कोई चीज टकराती है तो वो वापस उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जब दिख रहा है तो क्यों, रिफ्लेक्शन मतलब वो रियल नहीं है, दैट इज अ रिफ्लेक्ट। जब रिफ्लेक्ट बना तो उसी से एक प्रोनाउन बना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, वो चीज ओरिजिनल नहीं जो दिख रही है वो रिफ्लेक्सिव है। तो आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को देखा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। ठीक है, मेरा मतलब
मेरा ही रिफ्लेक्शन, जब मेरे बैग में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब इसको और डिस्क्राइब में देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहाँ पे बस लाइटली कि सब प्रोनाउन के पार्ट्स भी टच हो जाए और हल्का हल्का आपको सबका आइडिया हो जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की। चलो, हु, अब वो यहाँ पे क्या मतलब दे रहा है? ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की, तो ये क्या हुआ? इस सेंटेंस से इस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, इस लड़के को इससे रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है तो क्या यूज हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। सर क्वेश्चन, ये तो वो क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो ना, आप रिलेट कर रहे हो। जब रिलेट कर रहे हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वही वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ठीक है, ये अब प्रोनाउन वाले पे देखो, वो सॉरी, ये वहां पे याद करो जो मैंने बताया था कि वर्ड का फेस नहीं बताता है कि वो क्या है, वो जो लिखा हुआ है उससे क्या है, वो सेंटेंस में क्या वर्क कर रहा है, वहां पे डिपेंड करता है कि वो उसका फंक्शन क्या है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे हु, यहाँ क्वेश्चन पूछता तो इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट चले, चलो। राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। अब देखो, कोड सुना होगा आप लोगों ने, ईच अदर, एक दूसरे का, मतलब ऐसा काम जो इधर वाला भी वही कर रहा है उधर वाला भी वही कर रहा है। राम श्याम की मदद कर रहा है, सॉरी मोहन की, और मोहन राम की मदद कर रहा है, दोनों एक दूसरे का काम सेम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। जो सामने वाले कर रहे हो वही आपको रिटर्न वही सेम चीज कर रहा है। दे आर शेकिंग हैंड टू ईच अदर, वो लोग हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, तो वो भी मिला रहा है वो भी मिला रहा है, तो क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो वहीं से बनाइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होते हैं ईच अदर, वन अनदर, ऐसे प्रोनाउन होते हैं। ठीक, इसको भी डिस्क्राइब में देखेंगे। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क। अब देखो माई सेल्फ, मैं इसको काट दूंगा तो आई शैल डू दिस वर्क, सेंटेंस तो अभी भी सही है, मैं इस काम को करूंगा। माई सेल्फ लगा दिया तो मैंने इम्फेसाइज कर दिया, जोर दे दिया कि ये मैं करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक, मैं खुद इस काम को कर लूंगा। तो जब इम्फेसाइज कर रहे हो आप किसी चीज को तो माई सेल्फ लगा दिया गया। अब बोलो कि सर माई सेल्फ तो इंसान के लिए यूज हो रहा है, तो वो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? इम्फेसाइज करने के लिए यूज हो रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, पर्सनल प्रोनाउन है नहीं तो इम्फेटिक प्रोनाउन, उसी को बोलते हैं इम्फेटिक। इम्फेसाइज वर्ड से बना हुआ लग रहा है ना इम्फेटिक, मतलब किसी चीज को जोर देने के लिए वो प्रोनाउन बनाया गया है। ठीक है, इसको भी डिस्क्राइब में देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर। हर एक लड़का वहां पे जाएगा। अब देखो, ईच ऑफ द बॉयज ये क्या काम कर रहा है? सभी बॉयज के बारे में भी बात कर रहा है और एक एक बॉयज के बारे में बात कर रहा है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज विल गो देयर, मतलब हर एक बच्चा वहां पे जाएगा। तो जब हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अलग अलग कर दे रहा है ना, बहुत से बच्चे हैं सब की बात कर रहा है अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया उसी से। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? ईच है, आइदर है, नाइदर है, आइदर, ईच, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? इनको भी डिटेल में देखेंगे, अभी केवल लाइटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये 11 क्वेश्चन से, एग्जाम्पल्स से ये समझा कि नाउन के यूज क्या है, और नाउन के उसी में हम लोगों ने थोड़े थोड़े टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक, तो अब आइडेंटिफिकेशन की बारी आ गई है कि पहचान पाते हैं कि हम लोग कि नहीं कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है सेंटेंस में। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से हैं। कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। आई कैन हेल्प हिम, आई क्या हो गया? प्रोनाउन। हिम क्या हो गया? प्रोनाउन। राम मेट मी यस्टरडे, मी क्या हो गया? प्रोनाउन।
फ्यू ऑफ देम, फ्यू क्या हो गया, प्रोनाउन, देम क्या हो गया, प्रोनाउन। जैसे इसी को लिख देता मैं, फ्यू ऑफ द बॉयज, तो बॉयज के लिए ही तो देम लिखा गया ना, तो फ्यू क्या हो गया, प्रोनाउन, देम क्या हो गया, प्रोनाउन। और देखो, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस क्या हुआ, प्रोनाउन। तो ये माई क्या होता है, अभी आगे बताता हूँ, ये प्रोनाउन नहीं होता है। अगर आपको लगता है माई प्रोनाउन होता है तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो द स्टूडेंट हु यू केम यस्टरडे, हु, आई नो द स्टूडेंट हु यू कम यस्टरडे, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, रिलेट कर रहा है। विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू गिव हर, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यू क्या है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देम क्या है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन बोल लो। ही क्या है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। हिमसेल्फ क्या है, क्या बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखो दिस लिखा हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है। क्या होगा डिफरेंस, अभी मैं आगे बताता हूँ। हर क्या है, प्रोनाउन। ही विल हेल्प मी डू माई वर्क, मी क्या है, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन। पीपल शुड हेल्प वन अनदर, ईच अदर हम लोग पढ़ेंगे, वन अनदर, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सा प्रोनाउन है, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन बता दिया अगर पर्सन्स की बात हो रही होगी तो। उसके आगे जितने पार्ट्स हैं वो हम लोग ने देख लिए। अभी देखो आगे, अब मैंने उन्हीं 9 टाइप्स के प्रोनाउन का नाम लिख दिया है। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, possessive pronouns, reciprocal pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns and intensive pronoun या इसको emphatic pronoun, वही जोर देने वाला pronoun, ठीक है। तो ये 9 टाइप्स के pronoun हम लोग ने एक बार लाइटली देख लिया, ठीक। अब pronoun में बचा क्या है, अब बचा क्या है कि इनके अंदर अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं प्रोनाउन के, उन सब का यूज कैसे होता है, उनके साथ क्या कंडीशंस होती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। नाउन और नाउन के टाइप्स तो खत्म हो गए, अब हम लोग डीप में चलेंगे, ठीक। और यहाँ तक टीचर पढ़ा के खत्म करके इतना ही बता के साइड कर देते हैं स्कूल में, ठीक है। उसके आगे की कहानी अब शुरू थी, मेन जो टॉपिक शुरू होगा अब शायद इतना आप सब लोगों को पता भी रहा होगा, क्लियर। अब जो मेन कहानी है शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 3, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउन वर्सेस डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव। बोलो सर ये इसका क्या लिंक है, आओ दिखाते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि माई के बारे में बताऊंगा, ये माई प्रोनाउन नहीं होता है तो क्या होता है, आओ देखते हैं। आई शैल डू माई वर्क ऑन टाइम, देखो वर्क क्या हुआ, नाउन, माई क्या हुआ फिर, जो नाउन को मॉडिफाई करता है या जो नाउन को डिटरमाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। ये क्या हुआ यहाँ पे, डिटरमिनर या एडजेक्टिव, जो बोल लो, ठीक। तो माई क्या होता है, एक्चुअली डिटरमिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। देखने में लगेगा कहीं आई मी माई, ऐसे देखने में लगेगा कि अरे आई भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन ही होगा, नहीं। माई क्या होता है, डिटरमिनर बोल लो या एडजेक्टिव बोल लो, ठीक है। मैंने बता चुका हूं मैं पहले ही कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं, तो उनको आप एडजेक्टिव बोलो चाहे डिटर्मिनर बोलो, ठीक है। आगे चलो, दिस बुक वॉज परचेस्ड बाई मी,
देखो यहाँ पे दिस बुक, बुक क्या है? नाउन। नाउन को जो डिटरमाइन कर रहा है वो क्या होता है? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। तो दिस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। अभी समझ में आ रहा है? देखो दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस क्या है? इसके बाद कोई नाउन है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन। लेकिन दिस बुक में क्या है? ये डिटर्मिनर। तो क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि कुछ सेम वर्ड होंगे जो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों हो सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, कैसा फंक्शन है उसका, वहां पे डिपेंड करेगा कि वो नाउन की तरह काम कर रहा है या डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर? चलो आ गया, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा। मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड। मैनी स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। नाउन के पहले है तो डिटर्मिनर। कितनी मजा आ रहा है। मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी के बाद कोई नाउन है? नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है ना, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी कहानी खत्म। मैंने बताया था। तो मैनी क्या बचा? अकेले। जब बचा अकेले बचा तो ये क्या बना? प्रोनाउन। ठीक है। तो मतलब जब वो नाउन के साथ आएगा तो नाउन के पहले अगर आ गए ये वर्ड तो वो क्या बन जाएंगे? मॉडिफायर बोल लो, डिटर्मिनर बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो। ठीक है। लेकिन जब वो अकेले आएंगे तब क्या होंगे? वो प्रोनाउन। क्लियर? और देखो एग्जांपल, हर हाउस इज बिगर देन योर्स। अब देखो योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, देख लो। योर्स और योर कार। ठीक। योर कार, कार क्या हो गई? नाउन। नाउन के पहले योर आया, क्या हुआ? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे योर्स अकेले आया है। जब अकेले आया है तो क्या होगा? प्रोनाउन। ये क्या दिखा रहा है? योर्स, ये प्रोनाउन है। ये क्या दिखा रहा है? योर हाउस को दिखा रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि इसके बाद में कुछ नहीं है और इसके बाद में होता भी नहीं, होता योर के बाद में, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में आप नाउन लिख सकते हो। नाउन, प्रोनाउन के बाद में नाउन क्यों लिखोगे? ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है कि योर्स क्या होता है? प्रोनाउन। और योर क्या होता है? एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। क्लियर? अभी डिफरेंस समझ में आया मैंने क्यों कंपैरिजन कराया? वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, डिपेंड करते हैं सेंटेंस पे कि वो काम कैसे करना है। वर्ड एक ही होंगे, सेम ही वर्ड होंगे, लेकिन फंक्शन अलग हो जाता है। क्लियर? और नेक्स्ट चले, और डीप चलेगा। नाउन तो थोड़ा इजी टॉपिक था, प्रोनाउन थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। जितना डीप में जाएंगे उतना मजा आएगा। ठीक है। अभी तक मुझे ये मैं काफी दावे से कह सकता हूँ कि मोस्ट लोगों को माई प्रोनाउन लगता था। जितने लोगों को लगता था वो लोग जाके कमेंट में लिखो कि सर हाँ अभी तक तो हमको ऐसा ही लगता था कि माई प्रोनाउन होता है। ठीक है। नहीं, अब क्या पता लगेगा वो डिटर्मिनर होता है या एडजेक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलो, ये कहानी यहां तक हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स। ठीक। नाउन के टाइप्स वही जो अभी हम लोग ने, अभी मैंने 9 पार्ट लिखा है ना, 9 टाइप्स, उनको ही अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप आता है हम लोग के पास पर्सनल प्रोनाउन। मैं हेडिंग डालना भूल गया हूँ, मैंने बनाया था लेकिन रहा नहीं, तो आप ये समझ लो कि हम लोग पहला पॉइंट शुरू कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन से। ठीक है। आगे इंग्लिश क्या होती है? पहली बात लैंग्वेज, बता चुका हूँ मैं पहली वीडियो में ही, सबसे पहली वीडियो में बताया कि लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट की तरह हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन होती क्या है वो लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? पर्सन। क्यों?
कोई इंसान ही तो किसी लैंग्वेज को बोलेगा, कोई इंसान ही तो किसी लैंग्वेज को सुनेगा। किसी इंसान के बारे में ही या किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो कौन करेगा? वो इंसान ही करेगा। पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन अ प्रोनाउन एंड इन अ लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, देखो इन्हीं पर्सन्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसको बुक्स वगैरह में आप लोग देखते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन मैं वैसे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। स्पीकर हो गया, लिसनर हो गया और अदर्स। स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला, बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। ठीक, तो बोलेगा कौन? मैं, आई विल बी ऑलवेज स्पीकर, क्योंकि बोलेगा केवल आई ही। बोलोगे सर वो भी तो बोल सकता है, जब वो बोलेगा तो उसके लिए तो वो आई हुआ ना। कोई भी बोलेगा उसके लिए वो पर्सन क्या होगा? आई, मैं। क्लियर? स्पीकर कौन हुआ? बोलने वाला, उसमें क्या आता है? आई। लिसनर कौन होगा? सर सुनने वाला। लिसनर का मतलब ये निकल क्या है? अच्छा, सुनने वाला होता है। चलो देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक कार है, ठीक, ये कार, क्या खूबसूरत कार बनने का, वाह, ये तो इंसान बन गया। एक कार इधर है, दोनों आपके लड़ गए, ठीक है, इसका मालिक निकला, इसका मालिक निकला। इसने बोला हाउ डेयर यू, देख के नहीं चलाते बनता तुमसे, ठोक दी मेरी गाड़ी लाके। यहाँ पे कुछ पब्लिक खड़ी थी, देखने आगे, मजा लेने लोग, अरे गाड़ी लड़ी है, चलो चलो देखो देखो। मोस्टली यही होता है ना, देख सब रहे होते हैं, वो बेचारा तड़प रहा है, अरे कोई फोन करो, खुद नहीं फोन कर सकते। तो ये देखने वाली पब्लिक हो गई। ठीक, ये इसको गाली दे रहा है, ये बोल रहा है कितने बदतमीज हो यार, तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता ठीक से, ये वो बोला। इधर पब्लिक से एक आदमी निकल के आया, यार 3-4 अपन मारा, पड़ा पड़ा, 3-4 कान के नीचे लगा दिया उसके। बोला भाई तुम मेरे को क्यों मारे? तो बोला तुम अभी बोले ना मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, ठीक से चलाओ। ये बोला भाई मैं तुमको ना, मैं इसको बोला था। तो ये बोला अरे अभी तो देखो ना सर, लिसनर मतलब सुनने वाला, मैंने भी सुना, मैं लिसनर हो गया, मैं रिस्पॉन्स कर दिया। तो लिसनर का मतलब ये नहीं हुआ कि सुनने वाला, लिसनर का मतलब क्या हुआ कि स्पीकर जिससे बोल रहा है, जिससे बोलना चाहता है या जिसको सुनाना चाहता है, वो होगा लिसनर। ठीक है, लिसनर तो कोई भी सुन सकता है, तो सब थोड़ी ना हो गए। जिसको स्पीकर जिससे बोलना चाह रहा है या जिसको सुनाना चाह रहा है, वो होगा लिसनर। ठीक, लिसनर कौन होगा? यू। चलो, अब ये अदर्स क्या है? यह जो अदर्स में इधर जो पब्लिक थी ना, वही हुआ अदर्स। ठीक, अब अदर्स में कोई मान लो एक लड़का खड़ा है तो उसके लिए ई लगा दिए, कोई लड़की खड़ी है उसके लिए सी लगा दिए, कोई बच्चा खड़ा है, अब बच्चों के लिए इट यूज किया जाता है, क्योंकि आप उनका जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते उस समय देख के। ठीक है, तो उसके लिए आप इट यूज करते हो। इट का मतलब केवल ये नहीं होता कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जहाँ पे आप जेंडर ना डिसाइड कर पाओ वहाँ पे भी इट यूज होता है। क्लियर? चलो, तो ये हो गए स्पीकर, लिसनर एंड अदर्स, जिनको बोलते हैं नॉन एक्टिव, क्योंकि वो एक्टिव थोड़ी ना है, ये तो बस खड़े हैं बेचारे देख रहे हैं। मेन एक्टिव क्या है? वो बोलने काम कर रहा है, वो सुनने काम कर रहा है, वो दोनों आपस में, ये तो पब्लिक मजे ले रही है। ठीक है, और देखो अब इनका प्लूरल बना लेते हैं। चलो, ही का प्लूरल बनाए, दे। यहाँ बहुत से लोग खड़े थे ना, मान लो ये 2 लड़के हैं तो दे होगा, ये 2 लड़कियां खड़ी हैं या 2 से ज्यादा खड़ी हैं, उनके लिए भी दे हो गया। कई बच्चे भी खड़े हैं वहां पे छोटे छोटे, वो भी मजा ले रहे हैं, हाँ मारो कहीं मारो, गिरा के मारो इनको, कैसे ठोक दिया आपकी गाड़ी, उनके लिए भी क्या हो गया? दे। अब उसमें हो सकता है लड़के लड़कियां मिक्स हैं, लड़के लड़कियां
छोटे बच्चे सब मिक्स हैं, तो सब के लिए क्या लगेगा, दे। प्लूरल सबका क्या बनेगा, दे। चलो यू का क्या होता है, यू बोलता है बेटा अहम ब्रह्मास्मि, हमारा सिमिलर भी यू होगा, प्लूरल भी यू ही होगा। हमको भाई कोई भेदभाव नहीं, हम सबको एक साथ एक नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों। आई का बोलो क्या होता है, बोलो कि सर वी, उसका प्लूरल होता है। तो हम बोलेंगे सर वी उसका प्लूरल नहीं होता है। बोलो कि सर क्यों नहीं होता है। हम कहे रुको समझाते हैं बच्चा, अभी समझाते हैं, आ जाओ। देखो आई, एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 3 लड़के खड़े हैं, उन लोगों ने एक बाइक चुरा ली, ठीक। पुलिस वाला इसको पहले कूटा, बोला बताओ, बोला नहीं सर मैंने नहीं चुराई। इसको कूटा, बोला नहीं सर मैंने नहीं चुराई। इन दोनों को देख के कांपने लगा, भाई बहुत ज़्यादा मार रहे हैं यार, अभी मेरे को मारेंगे तो मैं तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा छोटा था। तो बोला हाँ सर हमने चोरी की है। लो भाई साहब अपने साथ इन सबको लपेट लिया। तो बोला किसने, स्पीकर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, बस इसने इनको इन्वॉल्व कर दिया, इसने इनको भी इंक्लूड कर लिया अपने में। बोल थोड़ी ना रहा है ये स्पीकर। तो स्पीकर जब आई होता है तो आई का प्लूरल कैसे बना दिए, कहने का मतलब क्या है, आई प्लस उसके साथ अगर आई किसी को भी इंक्लूड करना चाहता है, इंक्लूड कौन हो सकता है, ये यू भी इंक्लूड हो सकता है, ही सी इट कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, वो अपने साथ किसी को भी जोड़ सकता है। और उसने हम बोल दिया। जैसे मैं बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मैं बोलूँ हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्या मेरे ब्याह में वो लोग बोल रहे हैं क्या मेरे साथ, नहीं, केवल मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंक्लूड सबको कर लिया, पूरी दुनिया के लोगों को। सोचो वी में कितनी पावर है, सबको लपेट लिया। तो कहने का मतलब क्या है, आई और उसमें जो इंक्लूड करना चाहता है उसके बारे में जब बोलना हो तब वी का यूज करते हैं, लेकिन वी आई का प्लूरल नहीं होता है, ठीक। आई का कोई प्लूरल नहीं होता है। स्पीकर केवल कौन हो सकता है, आई। बोलूंगा मैं ही, बोलेगा मैं ही। मैं ही का मतलब देखो क्या है, एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज गोइंग। अब मैं इसमें बोलो स्पीकर कौन है, बोलो सर राम है। अरे राम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ राम इज गोइंग। एग्जाम्पल ऐसे समझो, स्पीकर खुद को समझो जो बोल रहा है, राम इज गोइंग, तो बोल कौन रहा है, मैं, आई। तो निकल के क्या होगा, बोलने वाला केवल कौन रहेगा, आई। बोलो सही, यू भी तो बोलता है। जब यू बोलेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आई हुआ, तो हमेशा बोलेगा कौन, आई ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई का प्लूरल नहीं होता है वी। आई के साथ जब आप इंक्लूड कर लेते हो हर चीजों को तो उसको बोलते हैं वी। क्लियर। अभी इसका यूज जानते हो कहाँ पे आएगा, नरेशन में काम आएगा, एक्टिव पैसिव में काम आएगा, और जगहों पे जहाँ पे काम आएगा मैं वहाँ पे चल के बताऊंगा आपको। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ कि बोलता केवल कौन है, आई, ठीक है। वो रीडर भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है, लेकिन बोलेगा कौन, केवल वी, ठीक। वी उसका प्लूरल नहीं होता है। आई के साथ जब इंक्लूड करता है, बोलता तो एक इंसान है ना, वो इंक्लूड कर रहा है और लोगों को। जैसे मैंने बोला हमको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बोल तो मैं ही रहा हूँ ना, आई, मैंने इंक्लूड सब लोगों को कर लिया है, ठीक। तो उसका मतलब ये था ना कि मैंने प्लूरल बना दिया आई का, आई तो एक ही रहा। क्लियर। चलो नेक्स्ट चले, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं। इससे पॉइंट क्या निकल के आया, देखो नोट नंबर 1, स्पीकर के फ्रंट में लिसनर। ये हमेशा देख के चलना, क्योंकि देखो इंग्लिश अभी की नहीं है, इंग्लिश बहुत
पुरानी लैंग्वेज है ना, तो उस समय तो फ़ोन मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो यही मान के चलना है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई शुड डू दिस वर्क फॉर यू, तो ये जब लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तो इसका मतलब ये समझो कि मेरे सामने तुम खड़े हो तभी बात हो रही है। ठीक, नहीं बोलो सर जी फ़ोन पे भी तो बात हो सकती है, वीडियो कॉल पे कर रहे हो तो नहीं। ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से देखो, पहले के समय में इंग्लिश बनाई गई थी तो उसी के हिसाब से अभी भी चल रही है, बेसिक्स हमेशा सेम रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये मान के चलो कि सामने वो पर्सन है तभी बात हो रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, आई के सामने मतलब स्पीकर के सामने नॉन एक्टिव जो अदर्स में थे वो हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसे टीचर्स रटाते हैं ना कि मैं स्पीकर हो गया, तुम लिसनर हो गए, जिसके बारे में बात हो रही है वो, तो जिसके बारे में बात हो रही है मतलब वो नहीं है वहां पे। देखो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, यहाँ पे एक लड़का जा रहा है, अंकल जी चल नहीं पा रहे हैं, उनको रोड क्रॉस करनी है, तो मैं अंकल जी से बोलता हूँ अंकल जी वो लड़का आपकी हेल्प कर देगा क्रॉस करने में, तो लिसनर क्या कौन हुआ? अंकल जी हुए, और मैं स्पीकर हुआ, वो अदर हो गया, मैं घूम गया, तुम अंकल जी की मदद करोगे। अब लिसनर कौन हो गया? जो लड़का खड़ा है, और अंकल जी अदर में आ गए, तो अदर तो प्रेजेंट था ना वहां पे, तो ये भी हो सकता है कि अदर प्रेजेंट भी हो और ना भी हो, और ना भी हो का एग्जाम्पल देख लो, मैं बोलूं या तुम मेरी मदद कर दोगे, बोले यार मैं तो अभी खाली नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है वो तुम्हारी मदद कर देगा, ही विल हेल्प यू, तो अब वो तो यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या निकल के आया कि स्पीकर के सामने नॉन एक्टिव मतलब अदर्स जो है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। केवल ये नहीं बोलना कि जिसके बारे में बात हो रही है वो। तो आज की क्लास यहीं तक थी, इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग। इतना डीप में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए, कहानियों के थ्रू भी बता रहा हूँ जिससे वो कहानियाँ आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस रीजन से बनी है। ठीक है, देखो अभी हम लोग नाउन खत्म कर चुके हैं, प्रोनाउन है। अभी तक आप लोग को मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता चल गया होगा, कैसे पढ़ाते हैं, कितना डीप है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट भी दिखाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, लोगों को शेयर करो। अगर आपको लगता है, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती करो, लेकिन अगर आपको लगता है हाँ सर कुछ यूनिक पढ़ाते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और हम लोग अगर आप लोग को समझ में भी आता है तो आप लोग जरूर उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, मैं भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूँ चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा एक्साइटमेंट दीजिए, थोड़ा वीडियो को फैलाइए लोगों तक। ठीक है, एक बंदा भी अगर 10 लोगों के पास भी भेजता है तो काफ़ी ह्यूज हम लोग का एक फैमिली जैसा बन जाएगा, काफ़ी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ग्रोथ के लिए भी इंसान कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे वाला पार्ट करेंगे, और नाउन की प्रैक्टिस हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी डल चुकी है, आप लोग उसको भी जाके देख लो। ठीक है, नाउन को मैंने 3 प्रैक्टिस सेट डाले हैं, और आगे की प्रैक्टिस आपको नेट पे सर्च करके खुद करनी है। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, लगभग 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और आप भी तो कुछ करो कि सब सर ही बताते रहेंगे बढ़िया, आप आराम से देखते रहोगे, है ना। अपाहिज नहीं आपको बनाना है, सही टाइम पे जितनी इन्फॉर्मेशन देनी उतना दे दिया मैंने, अब आपका काम है कि आप थोड़ा मंथन करो, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो और चीज़ें आप सीखोगे। ठीक है, किसी भी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक देख लिए, यहाँ नाउन खत्म हो गया, अब इसके बाद कभी नाउन का कुछ नया आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है मेरे भी इन्फॉर्मेशन में ना हो, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊँ उतना सही सही पढ़ाऊँ, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ कि जो चीज़ मुझे आती नहीं मैं वो भी पढ़ाऊँ, नहीं, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना पूरा परफेक्ट नॉलेज ही दूंगा, किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, चलें फिर कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, कल मतलब नेक्स्ट डे जब भी क्लास रहती है आपकी,
और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, मेरी वीडियो कब कब आती है उसमें मैंने लास्ट में डाल दिया है, तो देख लो कब कब आएगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल शाम को, जब क्लास होगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय राम।